मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। यही चीज़ हर कोई बोल रहा है कि आप दूध पीती हुई बच्ची नहीं हैं, और बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आपको बच्चा बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो कुछ हरकतें होती हैं, हरकतें जिसमें कि आप इतना दिखाना चाहती हैं कि आप अभी बच्ची हैं, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है। लेकिन उन लोगों को एक बार आपके जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए कि आप बच्ची रहती तो खुद से ठीक है, लव मैरिज हर कोई करता है, लेकिन एक समय होता है मैच्योरिटी के साथ। आपने अपने शादी को एक अच्छा सा मतलब प्लानिंग के तहत अपनी शादी की किससे आपको मतलब कन्यादान करवाना है, उनके पास जाना, उनको कन्विंस करना, परिवार के मतलब आप एक कम एज में अगर आप बच्ची होती तो फिर आप इतना कुछ नहीं हैंडल कर पाती, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं होता है। आप जो कुछ भी अपने लाइफ में अभी तक की हैं और जिस तरीके से आप अपने लाइफ में अभी तक चली हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तो बड़े बड़े लोगों की नानी हैं, बच्ची नहीं हैं। बिल्कुल सही बोली हैं कि आप दूध पीती बच्ची नहीं हैं, और वो लोग जो बोलते हैं इनको बच्चे, वो भ्रम से बाहर निकल जाए। तो चलिए आज शुरुआत मैं करती हूँ इन्हीं मैडम से। अरे बाप रे, और एक ऐसे जिनका नाक पूछने का जो ऐसे आदत है, ऐसे करके जो मतलब क्या ही बोला जाए। एक भी इनका ब्लॉगिंग देखिए, एक भी ब्लॉगिंग में एक सही एक मतलब अच्छा अगर आप कोई बोले कि नहीं ये बहुत ही वेस्ट ब्लॉगिंग करती हैं, तो सलाम है मुझे उन लोगों को जो इनको वेस्ट बोलते हैं। सिंपैथी अलग जगह है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको सिंपैथी दिखाना अलग चीज़ है, लेकिन हर समय उसको उसके सिंपैथी से जोड़ के उसकी सारी गलतियों को माफ़ करना, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, क्राइम या गलत चीज़ों को बढ़ावा देना है। तो इसलिए मैडम ने आज जो कुछ भी बोला कि वो बच्ची नहीं है, मैं तो शुरू से ही ये बात बोल रही हूँ कि आप बच्ची नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें, इनका एक वीडियो आया है जो इनके पति देव उस वीडियो में मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अभी के अपने इस ब्लॉग में स्वागत कर रही हूँ आप लोग का। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और बहुत सारा शेयर कीजिए। दोस्तों आज जब भी मतलब मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा अजब लगे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन चलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं क्या बातें करने आई हूँ ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आज मैडम के पतिदेव का एक वीडियो आता है। मैडम के पतिदेव ये कहते हैं कि मैडम बहुत रो रही हैं लोगों के कमेंट से रो रही हैं। मैडम का थंबनेल में है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, टाइटल भी उनका उसी टाइप से है। मैं मैडम के हस्बैंड को कहना चाह रही हूँ कि आप जो आ जाते हैं मतलब मैडम के ब्लॉगिंग को सपोर्ट करने, या आप तो उनकी सासू माँ भी बोलने लगी हैं। भाई देख रही हैं ना कि उधर जगत माता अपनी बहुओं का स्टैंड लेती हैं, तो मैडम की भी सास हैं भाई, तो वो भी आई थी मैडम के सपोर्ट में बोलने कि लोगों को बोलने दो, लोगों का तो काम ही है बोलना। मैं एक बात बोलना चाहूँगी माता जी, लोगों का काम है बोलना। लोग अभी आपकी बेटी एक नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही हैं, कुछ उटपटांग हरकतें नहीं कर रही हैं। आपका छोटा बेटा एक नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा है, कुछ उटपटांग हरकतें नहीं, उसके बारे में लोग क्यों नहीं बोल रहे? आपकी बहुड़िया अरे बाप रे, जो दिन भर अरे बाप रे का गंध मचाए रहती है, आप लोग को 5 पैसे का इज्जत नहीं देती है, लेकिन हाँ कमा के पैसा दे रही है। इस चीज़ का आपको बहुत फक्र होगा अपनी बहू पे। दुधारू गाय है आपकी बहू, जो देहाती भाषा में बोलते हैं ना कि दुधारू गाय, तो आपकी बहू दुधारू गाय है। तो आप इसीलिए इसके शायद सारे नखरे उठा रहे हैं। लेकिन माता जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग इसके नखरे क्यों उठाएगा? लोग इसकी गलतियों पे पर्दा क्यों डालेगा? आप डाल सकती हैं। दूसरा कि उनके पति कहते हैं कि मैं किसी को प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी को साबित नहीं करूंगा। जब आप किसी को साबित नहीं करेंगे, आप किसी को प्रूफ नहीं करेंगे, तो आपकी बातों पे लोग विश्वास क्यों करेगा?
क्यों आपके दुख में लोग दुखी होकर रोज रोज आपकी बीवी के लिए सिंपैथी जनरेट करेगा? अगर आप किसी को प्रूफ नहीं दिखाएंगे, सच नहीं बताएंगे, तो लोग आपकी बीवी का दुख जीवन भर उस दुख के बोझ के तले दब दब के वीडियो क्यों बनाएगा? अगर आप प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो लोग जो सच, जो फील करेगा, जो महसूस करेगा, वो क्यों नहीं बोलेगा? जैसे आपकी लाइफ है, आप हर कुछ दिखाते हैं, तो अगर सच में आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी तो लोग तो बस आप एक से सवाल ही तो पूछ रहे हैं कि आप जैसे मिसकैरेज का वो दिखाने आए थे, मिसकैरेज के लिए रोने आए थे, आप बैठे थे बगल में, आपकी बीवी रो रही थी और सराख सराख जो ऐसे नाक पोंछती हैं वो कर रही थी, और बगल में आप सपोर्ट के लिए बैठे थे और 2 चुरुआ तेल था। तो ये जितनी भी यूआईटी पे जो रिएक्शन वाली महिलाएं हैं ना बैठी हुई, मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी एज आपकी बीवी के एज से कम होगा। सब एज ए मैच्योर लेडी हैं और सब ने बच्चे पैदा किए हैं और सबके वो मिसकैरेजेस हुए हैं। ऑलमोस्ट लोगों को हुआ है मिसकैरेजेस। तो आपकी बीवी को अगर सच में मिसकैरेजेस होता ना, तो ये लेडीज जो उनके बारे में ऐसी बातें कर रही है ना, वो उनको लेडीज उनको बोलती कि नहीं मिसकैरेज के एक भी सिम्टम्स अगर आपकी बीवी में दिखता, प्रेगनेंसी है, आप इतने दिन से गाना गा रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो आपको डॉक्टर साहब देखने मतलब आते हैं आपके घर चेकअप के लिए, उसके वीडियोज आप डालते हैं। भाई साहब आपसे बोल रही हूँ, आप अपने दुकान में पैंट दिखा रहे हैं, शर्ट दिखा रहे हैं, कब दुकान जा रहे हैं, कब बहन के यहाँ जा रहे हैं, कब आप मुंह धो रहे हैं, कब आप भुजिया खा रहे हैं, क्या आपकी माता जी बना रही है, हर कुछ दिखा रहे हैं। और आपकी बीवी के 3 महीने के प्रेगनेंसी जर्नी में अकॉर्डिंग टू यू कितने बार हॉस्पिटल विजिट की, क्या क्या उनको हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या मेडिसिन वो लेती थी, ये तो आपने कभी नहीं दिखाया। बाकी आप फल फ्रूट्स अगर दिखा रहे हो, बॉर्नवीटा पिला रहे हो। दूसरी चीज, कौन किसकी बीवी अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो बॉर्नवीटा पीती है? बॉर्नवीटा किस प्रेग्नेंट औरत लेडी को दिया जाता है? मुझे थोड़ा वो डॉक्टर साहब से मिलवाइएगा। तो आप जो ये झूठ का रायता फैला रहे हो और जब आप अपने ही झूठ में पकड़े जा रहे हो तो आप ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम किसी को सफाई नहीं देंगे। आपकी बीवी तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, लेकिन आपको बस किसी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना था। ये कंट्रोवर्सी आपकी बीवी और आप सब ने मिलकर प्लान किया। और जब आप देखें कि भाई जब इस कंट्रोवर्सी में हम फंसने लगे, अब इसका मतलब जो है ज़्यादा दिन तक नहीं ढो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता था कि 3 मंथ तक तो आप पचा लेंगे। 3 मंथ से जैसे जैसे 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ ऐसे ऐसे होगा तो ऑडियंस आपकी बेबी के स्ट्रक्चर में चेंज देखना चाहेगी, जो कि वो तो था ही नहीं। जब प्रेगनेंसी है ही नहीं तो बॉडी में चेंज कहाँ से आएंगे? 3 मंथ तक तो चल रहा था, लेकिन अब 4 मंथ, 5 मंथ, धीरे धीरे मंथ बढ़ने वाले थे, तो आपको लगा कि क्यों ना इसको मिसकैरेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, और एज ए स्क्रिप्ट आप लोगों ने उसको मिसकैरेज में कन्वर्ट किया। और आपको पता था कि भाई आप अपनी बहन के घर पर ठिकरा फोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी बीवी तो आपकी बहन के घर भी गई थी, आपकी बहन की बेटी का बर्थडे मनाया था, होली में नाची थी मस्त। आपकी बीवी तो दिन भर घर में मतलब गंध मचाती है, बस पैसे ही कमा के देती है और पैसे लेके आई है, इसलिए आप लोग उसके आरती मंगल कर रहे हो। तो ये चीज़ें तो आप कहीं कर नहीं सकते थे। तो भाई कंट्रोवर्सी की जो सबसे बड़ी जननी जो लप्पू रंगीला जी हैं, तो आपको लगा कि भाई चलो ये वाला भी कांड मिला के हम लोग वहीं पे फोड़ देते हैं और सब मिल के पैसे कमा लेंगे, क्योंकि आपको भी पता मिसकैरेज वाले टाइटल से आपको भी व्यूज़ अच्छे आए और इधर जगत माता को भी आए, तो सब ने अपने अपने हिसाब से डॉलर छापे। और अब जब आप सोच रहे हो कि अब पकड़े जाएंगे, तो होता है ना कि भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जब आपको लग रहा है कि भाई अब तो ये ऑडियंस हमसे जवाब मांग रही है, ये ऑडियंस जो हमसे सवाल उठा रही है और अब इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, तो आपने ये चीज़ कह के इस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की कि हम किसी को सफाई नहीं देंगे। तो ठीक है, आप किसी को सफाई नहीं देंगे, ये आपका अधिकार था, लेकिन लोग बातें करेंगे वो उनका अधिकार है, आप उनको भी नहीं रोक सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी बीवी
जो मिसकैरेज और आप लोग जो मिसकैरेज का नाटक दिखा रहे हैं, ठीक है, तो और वो जो जीजा जी भी आके जो बोल के गए हैं, अब तो सबकी बातें झूठी ही लग रही है कि सब आप लोग मिलके ही प्लान किए थे। अदरवाइज अगर आपकी बीवी सच में मतलब प्रेग्नेंट रहती, मिसकैरेज होता, तो कोई 4 दिन के बाद से पूजा पाठ नहीं करता। आपकी बीवी रियल का जूस पी रही हैं, कोई भी ठंडा चीज़ नहीं पीता। 3 मंथ का बच्चा प्री मैच्योर मतलब एक स्टेप तो हो जाता है, वैसे में कोई भी औरत 15 दिनों तक तो उसको होश नहीं रहता। तो आप जो चीज़ें लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती दिखाने की नहीं, आप ज़बरदस्ती ये प्रूफ करने पे लगे हुए हैं कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऑडियंस इतनी चूतिया नहीं है जितना आप बनाए। अगर आपकी बीवी अगर मिसकैरेज वाला टाइटल नहीं लगाती तो शायद ऑडियंस थोड़े देर के लिए जो मिसगाइड हुआ था, क्योंकि भाई कोई भी औरत सोचती है कि कोई औरत इतना कैसे गिर सकती है कि कोई अपने प्रेगनेंसी को मतलब ये कंटेंट बना दे रहा है, कोई झूठी मतलब क्या बोलते हैं, झूठा अरे मिसकैरेज का को कंटेंट बना दे रहा है। अगर आज देखिए, अगर आज जगत माता की छोटी बहू, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई वो प्रेग्नेंट है, उसके पति का इलाज चला लेकिन वो नहीं गई, आज भी उसके बहुत सारे ऐसे रंग ढंग पहले से बिल्कुल बदले हैं। बहुत कम उसके मतलब कि ब्लॉग्स भी आते हैं या फिर कुछ, लेकिन आपकी बीवी 3 महीने के प्रेगनेंसी में, 3 महीने के प्रेगनेंसी में इतने सारे मतलब उसके एक्टिविटीज़ जो रील्स में, जो वीडियोस में लोगों को दिखा, तो सारी ऑडियंस जो है सब कहीं ना कहीं औरतें हैं। और इस टाइप की जो होम ब्लॉगिंग होती है आप लोग का, जो घरेलू जो भुजिया बन रहा है, जो ये आए फलाने आए ढिमकाने आए, तो आज यहाँ नाचे तो कल वहाँ नाचे, ये वाला जो ब्लॉग होता है ना, ऑलमोस्ट औरतें ही देखती हैं। और हर औरत माँ बनी है और हर औरतों जो नहीं बनी उनका मिसकैरेज हुआ। और फर्स्ट बच्चे का जब मिसकैरेज होता है तो एक औरत क्या फील करती है। ऑडियंस के कहने पे आपकी बीवी सर पे दुपट्टे रख के डेली आ जाती हैं भाषण देने। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस चूतिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है? आप अपनी बीवी को ATM मशीन बनाइए, पैसे कमाइए, ये आप कीजिए। लेकिन हाँ, अगर इस टाइप की झूठी कंट्रोवर्सी जैसा कि आपने दिखाया है, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो ये दुकान है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और ये जो बार बार आपकी बीवी थंबनेल टाइटल लगाती है, भगवान हैं भगवान हैं भगवान हैं, कहीं सच में सुन लिए ना भगवान? तो जो अभी जो चल रहा है ना ये भंडारे, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। तो ये था मैडम जी का आज सफाईनामा। क्या अब मैडम जी कुछ नहीं दिखाएंगी और कल से मैडम जी मेसो का ठेला लगाएंगी? मैं तो पहले ही बोली थी भाई कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसमें कोई भी सिम्टम्स ऐसे इसके प्रेगनेंसी के नहीं दिखे। इतना चूतिया किसी को नहीं बनाना चाहिए जितना कि आप लोग बना रहे हैं। तो एक दिन आपका यही जो है ना गलती, एक दिन आप पे बहुत भारी पड़ जाएगा। कभी भी भगवान के इस रचना को और भगवान के ऐसी चीज़ों को जो बहुत सेंसिटिव होता है, कभी किसी के मरने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बनाना चाहिए। ना तो कभी प्रेगनेंसी का, ना तो कभी किसी विडो का, ना तो कभी मिसकैरेज। तो इस टाइप का कंटेंट खेल के तो बहुत मज़ा आया होगा, बहुत व्यू आया, बहुत डॉलर छापेंगे, लेकिन आगे के लिए तैयारी कर लिए हैं। मुबारक हो आपको आगे की जर्नी। तो चलिए, ये था मैडम के लिए उनके पति का जो रिएक्शन आया था उस पर। मिलते हैं अब दूसरे लोगों पे, क्योंकि बहुत लोगों का आज आया है भाई वीडियो। सुबह से ही एकदम बैक टू बैक आ रहे हैं सबके रिएक्शंस। हम लोग रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं और रिएक्शन ये लोग दे रहे हैं। तो ठीक है, चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बहुत सारा प्यार मुझे भी दीजिए। इन झूठे लोग को आप लोग इतना प्यार देते हैं और हम तो सच्चे लोग हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं, फिर हम लोग को भी तो प्यार मिलना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।